स्टूडेंट्स क्लास 10th के चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 कंस्ट्रक्शन का ये 5वां प्रश्न है। रचनाएं चल रही हैं। इसमें हमको एक त्रिभुज ABC बनाना है जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर तथा एंगल ABC = 60 डिग्री दिया हुआ है। फिर एक त्रिभुज की रचना करनी है उसके समरूप जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं 3/4 गुनी है। जब अंश छोटा हर बड़ा होगा तो जो बनने वाला जो समरूप त्रिभुज होगा वो कैसा होगा, छोटा बनेगा, क्योंकि अंश छोटा है। ये आप इसकी ट्रिक समझ सकते हैं। तो 3/4 गुनी है तो छोटा बनेगा। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं दिए गए सिचुएशन के अनुसार, जिसमें BC 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम BC एक 6 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचते हैं जिसको हमने नाम दिया है BC 6 सेंटीमीटर का। अब हमने कोण बनाना है 60 अंश का B पे। तो सबसे पहले हम इस B से एक किसी भी माप का एक चाप काटेंगे। B से एक चाप काटा और वो चाप फिर वही चाप इस पॉइंट से फिर और कट करते हैं ये। तो जो बनने वाला कोण होगा ये 60 अंश का होता है। ये 60 डिग्री का एंगल बनता है। जब हम दो चाप काट लेते हैं तो ये 60 डिग्री का कोण बनता है। ये 60 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा BY खींचेंगे, इसको हमने BY नाम दिया है। अब इसी रेखा में हमने AB 5 सेंटीमीटर लेना है। तो B से 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे 5 सेंटीमीटर का, और जो इसको कट कर रहा है यहाँ पे इस पॉइंट्स का नाम मिल गया A से C को मिलाएंगे। तो इस प्रकार हमें त्रिभुज ABC मिल गया है जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और एंगल ABC = 60 डिग्री। ABC एंगल = 60 डिग्री। क्लियर? इसका समरूप बनाना है। आप 3/4 गुनी हो तो छोटा बनेगा। सबसे पहले हम इस B से एक एक्यूट एंगल बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे, इसका नाम BX है। इस BX में हम 4 इक्वल पार्ट करेंगे। 3/4 में देखो 4 बड़ी संख्या, जितनी बड़ी संख्या चाहे वो अंश में हो चाहे हर में हो, जो भी नंबर्स दिया रहता है उसके बराबर के हम पार्ट्स कर लेते हैं इसके। तो B से एक चाप काटेंगे, फिर यहाँ पर रख के फिर दूसरा चाप काटेंगे, इसको B1, फिर दूसरा चाप काटा इसको B2 नाम देंगे, और फिर अगला चाप काटेंगे B3 नाम देंगे, एक चाप और काटेंगे B4। तो 4 बराबर भाग किए। अब लास्ट में 3/4 गुना है तो V4 से C को मिलाएंगे। स्टूडेंट्स अब B3 से इस B4C के समांतर एक रेखा खींचेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक चाप यहाँ पर से एक चाप कट किया, वही मेजरमेंट का चाप B3 से फिर कट करेंगे, और इन दोनों के बीच की दूरी लेकर के प्रकार में एक चाप फिर यहाँ पर से और कट करेंगे। तो इस B3 से इस चाप को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे जो इस BC को C डैश पर टच करता है। अब इस C डैश से भी हम इस CA के समांतर एक रेखा खींचेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले अगेन वही सेम स्टेप्स हैं। C से किसी भी माप का एक चाप कट करेंगे, वही चाप C डैश से भी कट करेंगे, फिर हम इन दोनों के बीच के बराबर का चाप लेंगे और उसको यहाँ पर से कट कर देंगे। C डैश से इन चाप को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे जो BA को A डैश पे कट करता है। तो इस प्रकार A डैश B C डैश हमको एक त्रिभुज प्राप्त हुआ जो ABC के संगत भुजाओं के 3/4 गुनी के बराबर होगी। इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने BC एक 6 सेंटीमीटर रेखा खींची, 6 सेंटीमीटर रेखाखंड BC खींचा। रेखा BC के बिंदु B पर 60 अंश का कोण बनाते हुए रेखा BY खींचा, BY। B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया जो इस BY को बिंदु A पर काटता है। A से C को मिलाया, A से C को मिलाया। तो इस प्रकार हमें त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ जो दिए गए प्रश्न अनुसार हमने इसको ड्रॉ किया हुआ है। पुनः इसके समरूप त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहले हम B से एक न्यूनकोण बनाते हुए रेखा खींची, B से एक रेखा BX खींचा। इस पर 4 बराबर भाग B1, B2, B3 और B4 इस प्रकार लिए कि BB1 बराबर B1, B2,
बराबर B2 B3 बराबर B3 B4। B4 से C को मिलाया, B4 से C को मिलाया, B3 से B4 C के समांतर रेखा B3 C डैश खींचा, B3 C डैश समांतर B3 से B3 C डैश समांतर B4 C खींचा, जो भुजा BC को C डैश पर काटता है। पुनः C डैश से C डैश A डैश समांतर CA खींचा, C डैश से C डैश A डैश समांतर CA खींचा, जो भुजा BA भुजा को A डैश पर काटती है। तो इस प्रकार हमें त्रिभुज A डैश B C डैश जो दिए हुए त्रिभुज से छोटा है, आप देख पा रहे होंगे इस फिगर में, तो इस प्रकार अभिष्ट समरूप त्रिभुज A डैश B C डैश प्राप्त हुआ, जो दिए गए त्रिभुज ABC के भुजाओं के 3/4 गुनी के बराबर